बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक ऑन इजी लर्न। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और हमें अपनी दुआ में याद रख रहे होंगे। और इसी के साथ जो है हम आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग जो है वो एक्सरसाइज 2.6 को स्टार्ट करने वाले हैं। एक इम्पॉर्टेंट टिप यहाँ पर मेंशन करना ज़रूरी है और ये है कि अगर आपने जो है मेरा सिंथेटिक डिवीजन का बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाला लेक्चर जो है वो नहीं देखा तो काइंडली आप पहले उसे जाके वॉच कर लीजिए, क्योंकि मैंने वहाँ पर डिटेल्ड बताया है कि डिविडेंड की टर्म्स क्या होती हैं, कि जब भी हम डिवीजन करते हैं उसकी टर्म्स क्या होती हैं, इसके अलावा नॉर्मल डिवीजन क्या होती है और सिंथेटिक डिवीजन क्या होती है। क्योंकि जो एक्सरसाइज 2.6 है दैट इज़ ट्रूली बेस्ड ऑन द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ आवर सिंथेटिक डिवीजन, ठीक है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपने वो वीडियो देखी और आपके वहाँ के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हों, क्योंकि आज उन्हीं कॉन्सेप्ट पर जो है ये तमाम क्वेश्चंस बेस कर रहे हैं। तो चलें जी, चलते हैं, हम एक्सरसाइज 2.6 को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द क्वोशेंट एंड रिमाइंडर। अगर तो आपने वो वीडियो देखी हुई तो आपको पता होगा कि क्वोशेंट क्या होता है और रिमाइंडर क्या होता है, और ये भी पता होगा कि सिंथेटिक डिवीजन होती क्या है और हमें ये सब कैसे फाइंड आउट करना है। तो चलें जी, चलते हैं अपने फर्स्ट पार्ट की तरफ और सिंथेटिक डिवीजन को स्टार्ट करते हैं। तो ऑलराइट जी, दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। और जो तो अब मेरे साथ फॉलो कर रहे हैं, मेरे लेक्चर्स को साथ लेके चल रहे हैं, उन्हें पता होगा कि ये क्वेश्चन जो है वो कितना ईजी है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि आपने वीडियो को पॉज करना है और मेरे साथ जो है वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फिर एंड पे हम अपने आंसर्स को मैच करेंगे, ठीक है। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट स्टेप जो कि मैंने आपको बताया था कि जब भी हम इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो पहला काम हमारा क्या होता है कि हमें जो है ये वाली टर्म होती है x+1 को इक्वल टू रखना होता है 0 के, और वहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। और क्योंकि हमें इससे करनी है डिवीजन। और इसके अलावा द सेकंड स्टेप इज़ कि आपको x की पावर्स चेक करना है कि कोई पावर मिसिंग तो नहीं है, और अगर कोई पावर मिसिंग है तो आपने उसे इन्वॉल्व करना है, उसे राइट डाउन करना है 0 इंटू जो भी पावर x की मिसिंग है उसकी फॉर्म में। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम पावर 2 से स्टार्ट हो रहा है 2 पावर 1 एंड पावर 0 यानी कि कांस्टेंट, इसका मतलब कोई भी पावर x की मिसिंग नहीं है, तो हम डायरेक्टली अपने क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। x² का कोफिशिएंट क्या है 1, x का कोफिशिएंट 7 और लास्ट पे कांस्टेंट है हमारे पास -1, और हमें इसे डिवाइड करना है बाय -1। तो कैसे होगा ये कि जो पहली टर्म है वो तो आ जाएगी एज इट इज़, सेम नीचे शिफ्ट हो जाएगी। सेकेंड स्टेप इज़ कि आपको -1 को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ और इसका आंसर लिखना है यहाँ पर। तो -1 इंटू +1 का आंसर आ जाएगा मेरा -1। तो 7 में से जब हमने 1 निकाल दिया तो मेरा आंसर बचा 6। अगेन मुझे करना है इसे मल्टीप्लाई -1 के साथ, ठीक है, और इसके आंसर को राइट डाउन करना है यहाँ। तो 6 इंटू -1 आंसर आता है -6। तो -6 एंड -1 क्या आंसर आ गया हमारे पास -7। और जो लास्ट वाली टर्म होती है द वेरी लास्ट टर्म दैट इज़ रिमाइंडर, उसे ऐसे लाइन लगाकर हम सेपरेट कर देते हैं। यहाँ तक हमारा प्रोसेस हो गया सिंथेटिक डिवीजन का। मैं एक दफ़ा फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ, जो यहाँ पर न्यू हैं, जिन्होंने वो वीडियो वॉच नहीं की, सबसे पहले तो यही है, मैं रिकमेंड करूँगी कि आप लोग काइंडली अपने फर्स्ट लेक्चर को, सिंथेटिक डिवीजन का फर्स्ट लेक्चर है, उसे जाके आप जो है वो अच्छे से वीडियो को देख लें। और फिर मैं एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ, और वो ये है कि जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन होगा हमने उसके कोफिशिएंट्स को यहाँ राइट डाउन करना है, ठीक है। और डिवीजन ऐसे होगी कि जो पहली टर्म है हमारे पास, द वेरी फर्स्ट स्टेप, जो पहला बिल्कुल हमारे पास कांस्टेंट आ रहा है या कोफिशिएंट आ रहा है, उसने आपने एज इट इज़ नीचे शिफ्ट कर देना है। 1 था तो एज इट इज़ नीचे आ गया, हमने कुछ भी नहीं किया। सेकेंड स्टेप ये है कि आपको जो आंसर है ये -1, इसे मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ और आंसर को लिखना है यहाँ पर, ठीक है। ये मैंने एरो साइन लगा दिया ताकि आपको किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं हो। फिर जो आंसर आया उसे दोबारा मल्टीप्लाई किया -1 के साथ और उसके आंसर को लिख दिया यहाँ पर, और द लास्ट टर्म इन आवर सोल्यूशन इज़ रिमाइंडर, ठीक है। तो -7 हमारे पास क्या है, रिमाइंडर। अब क्वेश्चन में उसने हमें कहा है कि हमें क्वोशेंट फाइंड करना है और रिमाइंडर फाइंड करना है। तो रिमाइंडर तो हमें पता लग गया क्या है -7, तो यहाँ पर रिमाइंडर आ गया -7। तो ये आपने पूरा लिखना है, रिमाइंडर आर नहीं लिखना, ठीक है। यहाँ पे मैं सिर्फ लेक्चर में टाइम इतना नहीं होता, बार बार अपने लंबे वर्ड्स नहीं लिख सकती, सो मैं कैपिटल वर्ड को मैंने आपको पहले ही बताया एज अ रिमाइंडर के इक्वल रख के चल रही हूँ।
तो अच्छा, द नेक्स्ट स्टेप इज़, कौन सी चीज़ हमें फाइंड आउट करनी थी, दैट वाज क्वोशंट। तो क्वोशंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब आपको देखें कि जो हमें हाईएस्ट पावर ऑफ पोलिनोमियल दैट इज गिवन इन अ क्वेश्चन इज 2। एक्स की पावर क्या थी, 2। जब क्वोशंट लिखेंगे तो आंसर में से हमेशा x की एक पावर माइनस होके आएगी, तो इसका मतलब जो क्वोशंट होगा हमारे पास उसकी पावर होगी 1, यानी कि वो x से स्टार्ट होगा। ऐसे फाइंड करते हैं कि जब हमने क्वोशंट लिखना है तो वो कैसे लिखना है। तो अब हमारे पास ये वाली जो पार्ट है, इससे हम जो है अपनी क्वोशंट की इक्वेशन को डिराइव करेंगे। तो चलें जी, हम क्वोशंट की इक्वेशन लिख लेते हैं। ये आ जाएगा फर्स्ट 1 के साथ क्या आ जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया पावर एक माइनस होगी, 2 था पहले, तो अब क्या हो जाएगा x, तो क्या आ जाएगा 1x, फिर है प्लस 6x की पावर 0, और इसे हमने रख दिया। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे मैं लिख सकती हूँ x प्लस 6। तो क्वोशंट इज इक्वल्स टू x प्लस 6। ये आ गई जी मेरी क्वोशंट की इक्वेशन, और ये आ गया मेरे पास रिमाइंडर। वो आप देख सकते हैं कि सिंथेटिक डिवीजन से कितना इजीली हम जो है वो अपनी डिवीजन कर लेते हैं। जो लॉन्ग डिवीजन वाला मेथड होता है हमारे पास, दैट इज़ डिफ़िकल्ट इन फ्रंट ऑफ दिस सिंथेटिक डिवीजन मेथड, ठीक है। अब आपको पता है कि वो आपको यूँ डिवीजन का साइन लगा के यहाँ आप लिखते हैं x+1 और यहाँ पे ये टर्म लिखते और पूरा प्रोसेस सॉल्व करते, ठीक है। दैट इज़ लॉन्ग प्लस डिफ़िकल्ट। तो होता क्या है, वो लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है, और ये वाला जो सिंथेटिक डिवीजन का मेथड है दैट इज़ शॉर्ट डिवीजन मेथड, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि कुछ ही स्टेप्स में जो है हमने अपने पूरे क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर लिया। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स आवर एक्सरसाइज एंड सी विच इज़ द सेकेंड पार्ट। तो ये है जी हमारा सेकेंड पार्ट। अब जो हमारे न्यू कमर्स हैं और जो पिछले मेरे स्टूडेंट हैं, आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और इस क्वेश्चन को मेरे साथ सॉल्व करना है। तो चलें जी मिलकर क्वेश्चन नंबर 1 के सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। ऑलराइट जी, ये आ गया मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट। तो चलें जिसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट स्टेप इज़ कि हम x की जो वैल्यू है वो निकालेंगे। यहाँ पर आ जाएगी x इज इक्वल्स टू -3। तो इसका मतलब हम जो है वो अपने पोलिनोमियल को डिवाइड करेंगे बाय -3। द सेकेंड स्टेप इज़ यू हैव टू चेक द पावर्स ऑफ x। If any power of x is missing, you have to cover that. कैसे कवर करेंगे हम देखें, यहाँ पे चेक कर लेते हैं पहले कि पावर सबसे पहले क्या है 3, ठीक है 3। इसके बाद क्या आनी चाहिए 2, बट यहाँ पर x स्क्वायर x की पावर 2 नहीं है, तो इसका मतलब x स्क्वायर वाली टर्म जो है वो मिसिंग है। तो इसे मैंने लिख लिया, सर्कल कर दिया क्योंकि ये मिसिंग है, ठीक है। इसके बाद आनी चाहिए पावर 1, यस दैट इज़ अवेलेबल, और लास्ट पे आता है कांस्टेंट यानी कि x की पावर 0, वो भी अवेलेबल है। तो हमारे पास जो है वो x स्क्वायर वाली टर्म मिसिंग है। तो पहले हम इसे इस पोलिनोमियल में जो है वो x स्क्वायर वाली टर्म मर्ज करेंगे विद 0x स्क्वायर, ताकि सिंथेटिक डिवीजन जब हम करेंगे तो कोई भी मिस्टेक नहीं हो। अगर आप ये ऐड नहीं करते मिसिंग पावर्स, तो आपकी गलती के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए मैंने जो है वो हर दफ़ा मेंशन करती हूँ कि द सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज़ कि आपको x की पावर्स जो हैं वो चेक करनी होती हैं। तो चलें जिसे ठीक करके लिख लेते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास 4x³ प्लस 0x स्क्वायर, ठीक है। लिखो या ना लिखो आपको पता है यही चीज़ बन जाएगी। तो अपनी आसानी के लिए हमने यहाँ पर जो है वो 0x स्क्वायर मेंशन किया है, -5x एंड प्लस 15। तो अब जो है हम अपनी सिंथेटिक डिवीजन को स्टार्ट करते हैं। तो कैसे होगा ये देखें, अपने सारे जो x की वैल्यूज़ के साथ जो भी हमारे कोफिशिएंट्स आ रहे हैं उन्हें हम यहाँ पर राइट डाउन कर लेंगे तरतीब के साथ। 4, फिर है 0, फिर है -5 एंड देन 15, और डिवाइड इसे किसे करना है, बाय -3 के साथ इसे हमें करना है डिवाइड। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। तो द वेरी फर्स्ट कोफिशिएंट जो है हमारा वो एज इट इज़ जो है वो नीचे आ जाएगा। जब एज इट इज़ वो नीचे शिफ्ट हुआ तो क्या आ जाएगा ये यहाँ पर 4। अब क्या करना है कि आपको मल्टीप्लाई करना है 4 को -3 के साथ। तो 4 3 क्या होता है 12, और उसका आंसर मुझे लिखना है यहाँ पर इस जगह पर। 4 3 12 और साथ में था माइनस, तो ये आ गया जी। ये देखें जब इसे सॉल्व किया हमने तो मेरे पास आंसर आ गया यहाँ पर 0 एंड -12 -12। फिर मुझे करना है -3 को मल्टीप्लाई इस -12 के साथ, और आंसर लिखना है मुझे इसका यहाँ पर। तो 3 × 12 किया तो मेरा आंसर आ गया 12 3 36, और प्लस का आएगा क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएंगे। तो जब मैंने इसे सॉल्व किया तो मेरा आंसर आया यहाँ से
36 माइनस 5 मेरा आंसर आ गया 31। अब मुझे अगेन इस -3 के साथ इसे जो है वो करना है मल्टीप्लाई, तो -3 इंटू 31 आ जाएगा -93। तो यहाँ से जो है वो मेरा एक आंसर निकल आएगा, और वो आंसर क्या है मेरे पास -78। और ये लास्ट टर्म थी हमारी, इसलिए मैंने यहाँ पर लाइन लगा दी, और ये वाली जो टर्म है वो मेरे पास क्या हो गई, रिमाइंडर। तो ये आ गया जी, हमें पता चल गया कि इस डिवीजन से हमारा जो रिमाइंडर आ रहा है दैट इज़ इक्वल्स टू -78। एक चीज़ तो होगी हमारी यहाँ पे फाइंड आउट। द सेकेंड थिंग दैट वी हैव टू फाइंड आउट इन दिस क्वेश्चन इज़ वी हैव टू राइट द इक्वेशन फॉर क्वोशंट। और क्वोशंट की इक्वेशन कैसे बनती है, जैसे मैं आपको पहले भी काफ़ी दफ़ा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। क्वोशंट की जो इक्वेशन बनती है वो बनती है इस पार्ट के साथ, ठीक है। ये हमारा क्वोशंट है, तो हमें जो है इसे पॉलिनोमियल की फॉर्म में कह लें या इक्वेशन की फॉर्म में कह लें या एक्स की फॉर्म में कह लें, उस फॉर्म में हमें इसे राइट डाउन करना है। अब आप देखें जो हाईएस्ट पावर दैट वाज गिवन इन क्वेश्चन वाज एक्स क्यूब। ये देखिए, आप देख सकते हैं ना कि हाईएस्ट पावर जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी वो थी एक्स क्यूब। तो हमने एक दफ़ा डिवीजन किया, तो इसका मतलब एक्स में से, एक्स की पावर में से एक पावर जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। दैट इज़ एक्स स्क्वायर, और ये है जी हमारी क्वोशंट की पावर, ठीक है। इसका मतलब क्वोशंट जो है वो एक्स स्क्वायर से स्टार्ट हो रहा है। तो चलें जी हम अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं। यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 4x स्क्वायर, फिर आ जाएगा -12x एंड +31 इज इक्वल्स टू क्वोशंट। अब आप देखें क्वेश्चन में तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म अवेलेबल ही नहीं थी, ये देखिए मिसिंग थी यहाँ पर। अगर हम उसे ना लिखते, यहाँ पे मैं 4 लिख देती, यहाँ पे मैं -5 लिख देती और यहाँ पे 15 लिख देती, 0 का मैं मेंशन ही ना करती, तो मेरा क्वेश्चन जो है वो पूरा गलत हो जाना था, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि आपने एक्स की जो पावर्स हैं उन्हें लाजमी चेक करना है, वो किसी भी तरीके से जो है वो मिस नहीं होनी चाहिए। अगर वो मिस है तो आपने उसे वहाँ पर 0 लिख देना, ताकि आप क्वेश्चन में जब सॉल्व करें तो उससे मिस्टेक नहीं हो। तो यही दो चीज़ें हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी थी, रिमाइंडर फाइंड आउट करना था और क्वेश्चन फाइंड आउट करना था। अब आप देख सकते हैं कि ये कितना ईजी मेथड है। अब चलते हैं हम अपने थर्ड पार्ट की तरफ। 3 पार्ट से क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट्स मैंने आपको करवा दिए हैं, और इसी तरीके से बिल्कुल इसी मेथड से हमारा थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो जाएगा। तो चलें जी सॉल्व करते हैं हम अपने थर्ड पार्ट को। तो चलें जी, ये आ गया मेरा क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। तो इसे जो है आप लोगों ने मेरे साथ सॉल्व करना है। मैं अकेली सॉल्व नहीं कर रही हूँ, आप लोग इसे वीडियो को पॉज कर रहे हैं और मेरे साथ इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो चलें जी, मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, x - 2 को मैंने इक्वल टू 0 रखा और यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाली। तो पावर चेक कर लेते हैं, 3, 2, 1 एंड 0। सो नो पावर इज़ मिसिंग, तो हम इसे ऐसे ही लेके चलेंगे। तो अब जो मेरे कोफिशिएंट्स हैं x के, उनको मैं तरतीब से यहाँ पे लिख लूँगी। x क्यूब का कोफिशिएंट है 1, फिर x स्क्वायर का भी कोफिशिएंट है 1, x का कोफिशिएंट है -3 और कांस्टेंट है मेरे पास लास्ट पे 2, ठीक है। तो ये मैंने सारे कांस्टेंट्स लिख लिए और मुझे इसे डिवाइड किससे करना है, बाय 2। तो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज़ कि जो 1 है ये आ जाएगा एज इट इज़ नीचे। तो 1 आ गया नीचे, फिर मैंने किया 2 को मल्टीप्लाई 1 के साथ, क्या आ गया, 2 1 ज़ा 2, आंसर लिख दिया मैंने यहाँ पे। और 2 + 1 क्या आंसर आ गया, 3। 2 × 3 क्या आंसर आ गया, 6 एंड 6 - 3 आंसर आ गया 3। तो 2 × 3 6 एंड 6 + 2 इज़ 8, ठीक है जी। तो ये लास्ट वाली टर्म थी मेरे पास, इसे मैंने यहाँ लाइन लगा के सेपरेट कर लिया। इसका मतलब जो लास्ट वाली टर्म होती है वो हमारे पास क्या होती है, रिमाइंडर। तो इससे हमें एक चीज़ क्लियर हो गई कि जो हमारा रिमाइंडर है दैट इज़ इक्वल्स टू 8। तो एक चीज़ फाइंड आउट करना रहेगी, दैट इज़ क्वेश्चन। तो अब देखें क्वेश्चन में जो पावर ऑफ x गिवन है वो है x क्यूब। तो हमने एक दफ़ा डिवीजन किया है, तो क्या हो गया, 3 - 1। तो क्वोशंट की जो पावर है हाईएस्ट वो होगी हमारे पास x की पावर 2। तो चलिए जी अपनी क्वोशंट की इक्वेशन लिख लेते हैं। यहाँ से हम क्वोशंट की इक्वेशन आ जाएगी q × x इज़ इक्वल्स टू, x स्क्वायर से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो ये आ जाएगी x स्क्वायर + 3x + 3। और यही हमें दो चीज़ें फाइंड आउट करनी थी, रिमाइंडर भी हमने फाइंड आउट कर लिया और क्वेश्चन भी फाइंड आउट कर लिया। अब आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितने इजी हैं। अगर यही हमें लॉन्ग डिवीजन वाले मेथड से डिवीजन करनी होती तो ये बहुत लेंथी हो जाना था। सो सिंथेटिक डिवीजन से किया तो आप देखिए सिर्फ 2-3 स्टेप्स में जो है वो हमारा
पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इसीलिए तो इसे शॉर्टकट मेथड कहते हैं। अब आपने देख भी लिया, आपने प्रूव भी हो गया ये चीज़ कि ये शॉर्टकट मेथड है, ठीक है। तो ये थी जी हमारी आज की क्लास, और आज की क्लास का वक्त हमारे पास ख़त्म हो रहा है, और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। तो मिलते हैं जी अपनी नेक्स्ट क्लास में, और हमें दुआ में याद रखिएगा, और साथ साथ आप प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। बार बार मैं कहती हूँ कि प्रैक्टिस खुद हाथ से की गई प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैथ देखने से नहीं आता, मैथ करने से आता है। तो चलें जी, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अल्लाह हाफ़िज़।